स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और आइए देखते हैं खबरें रफ्तार से। कल काशी को प्रधानमंत्री मोदी देंगे दीपावली का तोहफा। वर्चुअल कार्यक्रम में 614 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। काशीवासियों से संवाद भी करेंगे पीएम। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने अयोध्या पहुंचकर लिया दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा। अयोध्या में होगा वर्चुअल दीपोत्सव, वेबसाइट के जरिए जलाए जाएंगे दीप। प्रधानमंत्री भी लेंगे हिस्सा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। कई विषय पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने आध्यात्मिक मेले को विधिवत कराने का भरोसा दिलाया। टिहरी की जनता को मिली सबसे बड़ी सौगात। देश के सबसे बड़े सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांठी का उद्घाटन। प्रतापनगर के लोगों का 14 साल का इंतजार खत्म हुआ। स्थानीय विधायक और स्थानीय लोगों ने इस पर खुशी जताई और कहा कि जिस दिन का वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार आज वो दिन आ गया। कानपुर पहुंची अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा, दोनों पार्टियों में हुआ मजबूत संघर्ष, लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत। मथुरा पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी जीत रही है। बिहार एग्जिट पोल पर स्वतंत्र देव सिंह का बयान, कहा हमें विश्वास है बिहार में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। आगरा में खेलो इंडिया के नाम पर फर्जीवाड़े का पुलिस ने किया था खुलासा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जमकर तारीफ की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में रह रहे हिंदू समुदाय को दीपावली की बधाई दी। कहा, जिस तरह से राम और सीता ने रावण को हराया था, वैसे हम कोरोना को मात देंगे। आगरा में पुलिस की जाबाजी का वीडियो आया सामने। खनन माफियाओं को घेरने का वीडियो वायरल। घेराबंदी में सिपाही पर चढ़ाया था ट्रैक्टर। आंबेडकर नगर में बदमाशों के हौसले बुलंद। पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित के छप्पर में लगाई आग। लखीमपुर खीरी में पुलिस की मौजूदगी में भिड़े दो गुट, जमकर चले लात घुसे। बरेली में सामने आया 3 तलाक का मामला। युवक ने फोन पर पत्नी को दिया 3 तलाक। ऑडियो हो रहा है वायरल। शाहजहांपुर में मामूली विवाद में दबंगों ने लड़की को पीटा, वीडियो वायरल। प्रयागराज में दबंगों की मनमानी आई सामने। कुरियर कंपनी के ऑफिस में घुसकर मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। जौनपुर में जमीनी विवाद में महिला की जमकर पिटाई, लाइव पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। चंदवक थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। पशुधन विभाग के नाम के घोटाले में वांछित था। कानपुर में युवती ने गंगा में छलांग लगाकर आत्महत्या की। गोताखोरों ने मशक्कत के बाद ढूंढा, लेकिन बचाया नहीं जा सका। ललितपुर में प्रधान के परिजनों की गुंडागर्दी आए सामने। मनरेगा के तहत करवाए जा रहे निर्माण कार्य की कवरेज करने से पत्रकार को रोका। मथुरा में एक शख्स की मौत पर भड़के परिजन, शव को लेकर शमशान में जमकर हंगामा किया। हरदोई में साधु ने फांसी लगाकर जान दी। पुलिस जांच में जुटी। हरियाणा थाने की घटना। गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। उद्धव सरकार का पुतला फूंका। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को जेल भेजे जाने से नाराज। कानपुर में एनकाउंटर के बाद भी विकास दुबे के ऑडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। बागपत में लहूलुहान हालत में मिला महिला का शव, हत्या की जताई जा रही है आशंका। पुलिस पड़ताल में जुटी। संभल में पिटाई का वीडियो आया सामने। सुई को लेकर दुकानदार और ग्राहक भिड़ गए। सिद्धार्थनगर में 2 पक्षों में हुई मारपीट में चले लाठी डंडे। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया। अलीगढ़ में अवैध वसूली करते दिखे सिपाही, वीडियो हो रहा है वायरल। एसएसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर मुकदमा दर्ज किया। बांदा में गंदे पानी को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। महिलाओं को जमकर पीटा। घायल महिला अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का हंगामा। सड़क पर निकाली आतंकवाद की शव यात्रा। नोएडा में बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन। इको टू विलेज में अब तक लोगों को नहीं मिला पोजीशन। 90% से ज्यादा भुगतान कर चुके हैं। एटा में अवैध वसूली के मामले में सिपाही को निलंबित किए जाने से नाराज लोगों को पुलिस ने पीटा।
इटावा में कोरोना संक्रमित महिला ने आत्महत्या की, मामले में आया नया मोड़। बेटे ने सुरक्षा कर्मियों के अलावा अस्पताल स्टाफ को मां की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। संभल में दिखा चोरों का कहर, बंद पड़े मकान को निशाना बनाया, हजारों रुपए और जेवर लेकर फरार। बुलंदशहर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोरों को पकड़ा, कब्जे से 1 दर्जन से ज्यादा चोरी की बाइक बरामद। अमरोहा में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को पकड़ा, कब्जे से हजारों रुपए की अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध शराब तस्करों को पकड़ा, कब्जे से कई लीटर अवैध शराब बरामद। फतेहपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ट्रक से जा रही गांजे की बड़ी खेप को हाईवे पर पकड़ा, 3 तस्कर गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को पकड़ा, कब्जे से 10 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद। लखनऊ में गौशाला से 2 गौवंश गायब, डीसीपी साउथ ने मौके पर जांच की, गोसाईगंज की घटना। वाराणसी में हिंदुस्तान फायरवर्क्स के गोदाम में पुलिस ने छापा मारा, लगभग 1000 क्विंटल के अवैध पटाखे जब्त किए। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर नाराज सिंचाई एवं जल संस्थान के अधिकारी और कर्मचारी, राम की पैड़ी पर लगे शिलापट में गलतियों को लेकर भड़क गए। अलीगढ़ में बजरंग दल का जन जागरण अभियान, सरकार से देवी देवताओं की तस्वीरों लगे पटाखों को प्रतिबंधित करने की मांग की। अयोध्या से काशी तक जुड़ेंगे रेलवे के नए ट्रैक, चित्रकूट और प्रयागराज भी पैकेज में होंगे शामिल, रेलवे का धार्मिक नगरियों से अनोखी शुरुआत। अमरोहा में खेत की जुताई कर रहे किसान को मिले चांदी के सिक्के, ग्रामीणों में सिक्के लूटने की होड़ मची, थाना रहरा के गंगेश्वरी का मामला। पाकिस्तान की जेल में सजा काटकर 28 साल बाद घर लौटेंगे शमशुद्दीन, कराची जेल से छूटने के बाद अमृतसर में क्वारंटीन सेंटर में है। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले बाराबंकी में बगैर तेल के 3 घंटे जलने वाले दिए की अनुपम छटा देखने को मिली। बरेली में पराली जलाने के मामला सामने आने के बाद पुलिस ने किसानों को जागरूक करने के अभियान की शुरुआत की है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की जा रही है। संभल में मनाया जा रहा है यातायात महीना, लोगों को बाइक रैली निकालकर किया जा रहा है जागरूक। खटीमा में कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने मास्क रैली निकाली, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। प्रतापगढ़ पुलिस का सराहनीय कदम, एक गरीब महिला को लूटने से बचाया। प्राइवेट स्कूलों की सद्बुद्धि के लिए पेरेंट्स एसोसिएशन ने नोएडा स्टेडियम में सद्बुद्धि यज्ञ किया। अभिभावकों का कहना है कि डीएम के आदेश के बावजूद स्कूल बच्चों की फीस माफ नहीं कर रहे। कानपुर में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हरदोई में पिकअप पलटने से 1 की मौत, 7 लोग घायल, बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र की घटना। बांदा में मिट्टी की खदान गिरने से किशोरी की मौत, जबकि 4 लोग घायल हुए। दीपावली के लिए मिट्टी खोदने के दौरान घटना हुई। उत्तरकाशी में नहीं थमी जंगलों की आग, डुंडा ब्लॉक में घरों तक पहुंची लपटें, रनाड़ी गांव में घर जलकर खाक, अल्मोड़ा में भी जंगल में लगातार आग बढ़ रही है। हाथरस गाजियाबाद से केमिकल लेकर मध्य प्रदेश के मुरैना जा रही कैंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, चालक रायदेव की दर्दनाक मौत हो गई, परिचालक ने कूदकर जान बचाई। सहारनपुर के देवबंद स्टेट हाईवे पर एक कार जल गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी में आग लगी, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तरकाशी के जंगलों की आग घर तक पहुंच रही है, रनाड़ी गांव में घर पूरी तरह से तबाह हो गया। बांदा में हादसा हुआ है, बाइक के आमने सामने की जोरदार टक्कर में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। बिजनौर में चीनी से भरा ट्रक पलटा, ट्रक की जद में आए 3 शख्स की जान चली गई। कानपुर में लव जिहाद के बढ़ते मामले को लेकर गठित एसआईटी की जांच पूरी, इस हफ्ते आला अधिकारियों को सौंपी जा सकती है जांच रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़, कब्जे से छुरी, चाकू, इंजेक्शन बरामद, एक दरोगा भी जख्मी। प्रयागराज में सुबह से पानी की टंकी पर चढ़ा परिवार, अपनी 13 मांगों को लेकर 2 महिलाओं समेत 6 लोग पानी की टंकी पर मौजूद।
शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक और सहयोगी समेत आधा दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष को धमकाने का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 3 दिन से लापता एक युवक का शव बरामद किया। पत्नी से अवैध संबंध के चलते दोस्त ने ही युवक की गला रेतकर हत्या की। फतेहपुर में महिला से गन पॉइंट पर रेप की वारदात सामने आई। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बागपत के सिंघावली अहिर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। नौकर ने लिया था मालिक से बेइज्जती का बदला। लखनऊ में एटीएम हैक करने वाला गिरफ्तार। एसटीएफ ने कानपुर नगर के मुकेश यादव को गिरफ्तार किया। संभल में दिन दहाड़े बंद मकान पर चोरों ने निशाना बनाया। 67,000 रुपए की नकदी, जेवर और 3 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ किया। मऊ में पारिवारिक कलह के कारण एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ जहर खाया। महिला और एक बच्चे की मौत, दूसरा बच्चा अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ में फिल्मी अंदाज में व्यापारी को लूटा। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा। कब्जे से अवैध तमंचा और नकदी बरामद। मेरठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गंजा बाजार में छापेमारी कर इकबाल चौथे गोदाम को भी सील किया। अयोध्या में पुरानी रंजिश में महिला को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। पति और बेटे ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। कानपुर में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। बगैर बिजली कनेक्शन वाले गरीब परिवार को भेज दिया लंबा चौड़ा बिल। ललितपुर में गौवंशिक मकान की पहली मंजिल पर चढ़ गया। पुलिस की संयुक्त टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे छत से सकुशल नीचे उतार दिया। कल 20 साल का हो जाएगा उत्तराखंड। गैरसैंण में होगा राज्य का भव्य 21वां स्थापना दिवस समारोह। अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत जिले के दौरे पर हैं। कर्मकार कल्याण बोर्ड को कहा जो काम उत्तराखंड में जियो के सहयोग से 4G क्रांति। राज्य के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सुविधा शुरू। मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। रामनगर में धनगढ़ी और पनोद नाले पर काम की शुरुआत। 14 करोड़ की लागत से 1.5 साल में बनकर तैयार होंगे दोनों पुल। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भले घोषित कर दिया गया हो, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये केवल और केवल बीजेपी का सियासी दांव है। पिथौरागढ़ में गुलदार के हमले में युवक की मौत के मामले में जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट के जांच के आदेश दिए हैं। वन विभाग का कहना था कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था, इसकी वजह से परिवार वालों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड वन विभाग ने नैनीताल के रानीबाग रेस्क्यू सेंटर में गुलदार को रेडियो कॉलर किया। 15 गुलदार को रेडियो कॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस ने कर्मकार कल्याण बोर्ड को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सिर्फ बोर्ड के पुनर्गठन से काम नहीं चलेगा। सरकार को करोड़ों की वित्तीय अनियमितता की जांच करानी चाहिए। पिछले दिनों हरिद्वार में हुई बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या के बाद हरकत में आई पुलिस। सीनियर सिटीजन के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन में लगे बालावाला समेत आधा दर्जन इलाकों को अब हाथियों के आतंक से राहत मिलेगी। 3 किलोमीटर के दायरे में सोलर फेंसिंग को एक्टिवेट कर दिया गया है। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की पीड़ा नहीं हो रही है कम। आंदोलनकारियों का सपना अब तक अधूरा। कोटद्वार में यूथ कांग्रेस ने पूछता है उत्तराखंड अभियान के तहत प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बुलंदशहर में प्रशासन के दावे हो रहे हैं फेल। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रैंकिंग में टॉप पर पहुंचा जिला। मेरठ में भी AQI पहुंचा 350 के करीब। डॉक्टर्स ने दी घर में रहने की सलाह। मुजफ्फरनगर में प्रदूषण विभाग की जानसठ रोड पर पेपर मिल में छापेमारी की। जमकर किया जा रहा है प्रदूषण। दिल्ली में धुंध छाई है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा में भी दिख रहा है स्मॉग का असर। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। शिल्पा शिंदे की OTT प्लेटफॉर्म पर धमाकेदार एंट्री। वेब सीरीज में शाही अवतार में आएंगी नजर। मिर्जापुर में अभी खत्म नहीं हुआ मुन्ना त्रिपाठी का चैप्टर। मिर्जापुर 3 में भी दिखेंगे दिव्येंदु शर्मा। अपने पति गौतम के साथ हनीमून के लिए रवाना हुई काजल अग्रवाल। शादी के बाद बदल लिया है नाम। लॉकडाउन के बाद कमर्शियल वीडियो में नजर आए दीपिका और रणवीर सिंह। फैंस ने की साथ में फिल्म करने की मांग।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जताया दर्द, कहा आलिया से तलाक लेने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी मैं सही तरीके से निभा सकूं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्दी।